पेपर लीक गैंग के सरगना भूपेंद्र सहारण के ठिकानों पर छापे मारे गए, जिसमें उसकी पत्नी, उसके भाई की पत्नी और प्रेमिका सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही उसके घर से डिग्रियां और मार्कशीट बरामद की गई। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा देर रात को जयपुर पहुंचे। आज कांग्रेस के राज्य स्तरीय अधिवेशन में शामिल होंगे। विधायकों से 1-to-1 संवाद भी करेंगे। जयपुर के रामगढ़ रोड पर 2 गुटों में आपसी विवाद को लेकर झगड़ा हो गया, जिसमें 2 गुटों में जमकर पत्थरबाजी हुई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। कोटा के रहने वाले कुणाल अब आईपीएल में राजस्थान की टीम से खेलेंगे। कुणाल को राजस्थान रॉयल ने 20 लाख में खरीदा है। कोटा के कुणाल के घर पर परिवारजनों में जश्न का माहौल है। कोटा में सर्द रातों में जिला कलेक्टर ने फुटपाथ पर रात बिताने वालों के हालात देखने के लिए शहर में निकले, जिसके बाद सड़क किनारे रात बिता रहे लोगों को उन्होंने रैन बसेरों तक पहुंचाया। साथ ही जरूरतमंद लोगों को कंबल बांटे। कोटा में छात्राओं से उस्मत मांगने वाले डर्टी प्रोफेसर को आज फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसे लेकर काफी हंगामा होने की आसार जताए जा रहे हैं। प्रोफेसर से रिमांड के दौरान पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए थे, जहां सामने आया था कि डर्टी प्रोफेसर अपने छात्रों को खाली पुस्तिका में भी नंबर देता था। कोटा की महावीर नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बाइक चुराने की वारदात को अंजाम देने वाली गैंग का पर्दाफाश किया और 2 बाल अपचारियों को पकड़ा। दोनों बाल अपचारियों के पास से चोरी की 15 मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं, जिनकी कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस मामले में तलाश कर रही है। उदयपुर के सवीना थाना इलाके में पुलिस ने बाइक चोर को गिरफ्तार किया, जिसके पास से पुलिस को चोरी की बाइक भी मिली है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की। पुलिस की पूछताछ में बाइक चोर ने एक स्कूटर चुराना कबूल किया, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। पूछताछ में और भी खुलासे हो सकते हैं। जैसलमेर में सर्दी का सितम लगातार जारी है। बीते 2 दिनों से लगातार वाहनों की छतों पर बर्फ जम रही है। बुधवार को भी सुबह वाहनों की छतों पर बर्फ जमी नजर आई। बूंदी के नैनवा देवी में यूरिया खाद की किल्लत चल रही है। इसी कड़ी में सहकारी समिति और एक निजी डीलर से यूरिया खाद के 1970 कट्टे आने से किसानों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। राजसमंद की चारभुजा थाना पुलिस ने वृद्ध महिला के साथ छेड़खानी के मामले में 6 माह से फरार चल रहे वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया। वृद्धा ने बताया कि आरोपी ने पालतू जानवरों का सौदा 52,000 में किया था। बूंदी की रायथल थाना पुलिस ने मोबाइल टावर पर बैटरी चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर उसके 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। चूरू में एक नवजात बच्ची एक निजी एम्बुलेंस ड्राइवर को गंभीर हालत में झाड़ियों में पड़ी मिली, जिसके बाद एम्बुलेंस ड्राइवर उसे अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टर ने बताया कि नवजात का जन्म 2 घंटे पहले ही हुआ है और नवजात को सांस लेने में तकलीफ है। जयपुर में आज राशन डीलर्स का महासम्मेलन आयोजित किया गया। राशन डीलर समन्वय समिति की ओर से विद्याधर नगर स्टेडियम में आयोजित सम्मेलन में प्रदेश भर के राशन डीलर्स एकत्रित हुए। टोडाभीम में करौली से सीटीओ और दिल्ली से पहुंची जीएसटी टीम द्वारा परचूनी व्यापारी के यहां कार्रवाई के कस्बे के व्यापारियों में हड़कंप मच गया। इस दौरान व्यापारी के पुत्र ने दुकान के रिकॉर्ड और बही खातों को एक प्लास्टिक के बोरे में रखकर एक घर में फेंक दिया, जिसे टीम ने कब्जे में ले लिया। बारा पुलिस ने करीब 2 महीने पहले कबा थाना के जंगल में मिले शव के मामले पर खुलासा किया है। पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक युवा मोर्चा ने पेपर लीक मामले को लेकर मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अलवर के बानसूर के उपखंड मुख्यालय पर उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान कुछ ग्रामीणों ने उद्योग मंत्री शकुंतला रावत समक्ष बिजली, पानी और सड़क संबंधी समस्याओं को रखा। सीकर के खंडेला में भाजपा की जनाक्रोश सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी और सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने राज्य सरकार से नाराजगी जताई। कोटा के कोटड़ी इलाके में रहने वाले एक 23 वर्षीय युवक ने गले में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक अनिल बागड़ी उर्फ गोलू सब्जी मंडी में हमाली का काम करता था। राजसमंद जिले के हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में निवासियों ने वार्ड नंबर 25 के पार्षद सूर्य प्रकाश जांगीड़ के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने की मांग की।
श्रीगंगानगर के रावला मंडी थाना क्षेत्र के गांव 17 केडी में कल दिन दहाड़े सोने मकान में हुई लाखों की चोरी के मामले में पुलिस के द्वारा दोबारा घटनास्थल का मौका मुआयना किया गया। डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में शिशु संबंधी चिकित्सा सेवाओं का निरीक्षण करने आज राज्य स्तरीय मुस्कान टीम अस्पताल पहुंची। इस दौरान टीम ने अस्पताल में शिशु वार्ड में हालातों का जायजा लिया। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद एक दिवसीय पोखरण के दौरे पर रहे। पोखरण पहुंचने पर मंत्री ने निजी आवास फतेह मंजिल पर मैराथन जन सुनवाई करते हुए अधिकारियों को ग्रामीणों और शहरवासियों की तत्काल समस्या के निर्देश दिए। झुंझुनू में छात्र संगठन एसएफआई ने प्रदेश व्यापी आह्वान कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए आरपीएससी सेकेंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा लीक मामले में शामिल दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। करौली के कैला देवी मार्ग स्थित NH-23 पर गतका की चौकी के पास ट्रैक्टर ट्रॉली ने मोटर बाइक को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अधेड़ घायल हो गया। अलवर जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर भारत सरकार और राज्य सरकार अलर्ट मोड पर है। अस्पतालों में कोविड आपातकालीन तैयारियों की जांच के लिए मॉक ड्रिल किया गया। चूरू के पीडीयू मेडिकल कॉलेज से संबद्ध राजकीय भरतिया जिला अस्पताल में कोरोना की संभावित लहर को देखते हुए मंगलवार को मॉक ड्रिल की गई। अस्पताल परिसर में स्थित 5 ऑक्सीजन प्लांट, वेंटिलेटर, ड्रग वेयर हाउस का निरीक्षण किया गया। झुंझुनू में कोरोना की संभावित वापसी को देखते हुए राज्य सरकार के निर्देश पर आज जिले भर के सरकारी अस्पतालों में स्थापित ऑक्सीजन प्लांटों का मॉक ड्रिल किया गया। श्रीगंगानगर के गरसाना थाना क्षेत्र में रोजड़ी बस स्टैंड पर बीती शाम शराब के नशे में युवक के द्वारा किराना व्यापारी पर की गई फायरिंग के विरोध में आज व्यापारी लामबंद हो गए और बाजार को बंद रख दिया। उदयपुर की सड़कों पर बढ़ते ट्रैफिक को काबू में करने के लिए जिला प्रशासन और स्थानीय पुलिस लगातार नए प्रयोग कर रही है। इसी कड़ी में दिल्ली गेट चौराहे पर आज जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा, उदयपुर एसपी विकास शर्मा और नगर निगम के अधिकारियों ने दौरा किया। राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल आज राजसमंद जिले के केलवाड़ा कस्बे पहुंचे, जहां उन्होंने अपने परिवार के साथ कुंभलगढ़ दुर्ग की सुंदरता को निहारा। जैसलमेर को निहारने हजारों की तादाद में पर्यटक जैसलमेर आ रहे हैं, लेकिन कोरोना को लेकर अब तक जागरूकता की कमी नजर आ रही है। दुनिया सबसे संकटग्रस्त जीवों की लिस्ट में आने वाले धरती के सबसे पुराने जीवों में एक घड़ियाल पर संकट के बादल गहराते नजर आ रहे हैं। जयपुर में इसकी ब्रीडिंग भी खतरे में नजर आ रही है। टोंक जिले में कोरोना को लेकर ग्रामीण स्वास्थ्य के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश शर्मा ने अस्पतालों का निरीक्षण कर जायजा लिया। आरोपी ने जुए में हारकर पत्नी के गहने गिरवी रख दिए थे, जिन्हें छुड़ाने को लेकर मानसिक दबाव में था। इस दौरान उसने जंगल में बकरी चरा रहे किशोर पर लूट की नीयत से कुल्हाड़ी से हमला कर उसकी हत्या कर दी। कोटा में पुताई करते समय हाईटेंशन वायर की चपेट में आने से 3 युवक झुलस गए, जिसमें से होमगार्ड के जवान की करंट लगने से मौके पर ही मौत हो गई। जोधपुर के भुंगरा गैस सिलेंडर ब्लास्ट हादसे में कुल 35 लोगों की अब तक हादसे में जान जा चुकी है, वहीं 9 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। इसके अलावा मामले में 11 लोगों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा चुका है। 8 दिसंबर को जोधपुर के भुंगरा में भयंकर हादसा हुआ था। कोटा में कुंड में नहाने गए युवक की डूबने से मौत हो गई। मृतक के शव को नगर निगम की टीम ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला। झुंझुनू के पिलानी में सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक घायल हो गया। डूंगरपुर में बिजली विभाग ने बिजली का बिल नहीं भरने पर उपभोक्ताओं पर सख्ती शुरू कर दी है। विभाग ने जिले में 5500 से ज्यादा उपभोक्ता चिन्हित किए, जिन पर 6.5 करोड़ का बकाया लगाया है। अलवर की भिवाड़ी में नगर परिषद में कार्यरत सफाई कर्मचारियों को वेतन न मिलने पर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और 2 से 3 महीने में बकाया वेतन दिलाने की मांग की। अलवर नगर परिषद में नगर परिषद आयुक्त की हठधर्मिता और व्यवस्थाओं के खिलाफ 6 पार्षद नगर परिषद के गेट पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। पार्षदों ने चेतावनी दी है कि अगर नगर परिषद ने अलवर शहर के विकास पर ध्यान नहीं दिया तो ये धरना भूख हड़ताल में बदल जाएगा। सीकर के फतेहपुर में तड़के सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां कोहरे की वजह से रोडवेज बस और ट्रेलर में भिड़ंत हो गई, जिसके बाद 3 और गाड़ियां टकरा गई। इस हादसे में एक युवक की मौत हुई, 3 घायल हैं। भरतपुर में सराफा दुकान में चोरी की वारदात सामने आई। चोरों ने दुकान का शटर और गेट के ताले तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। चोर चोरी का सामान ले जाते सीसीटीवी में कैद किए गए।
चूरू के सादुलपुर में घर में घुसकर जानलेवा हमला करने के मामले में अभी तक गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया और थाने के सामने धरना देकर विरोध जताया। श्रीगंगानगर के घड़साना थाना में रोजड़ी बस स्टैंड पर किराना व्यापारी पर की गई फायरिंग के विरोध में आज व्यापारियों ने प्रदर्शन किया और बाजार को बंद रखा। बाजार बंद कर व्यापारियों ने आरोपी सोनू जाट की गिरफ्तारी की मांग की। कल शाम को बस स्टैंड के पास किराना व्यापारी की गोली मारकर घायल किया गया था, जिसका इलाज चल रहा है। डूंगरपुर जिले के सदर थाना में एक बिहार के कारीगर की मौत हो गई। युवक एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में 2.5 महीने पहले 40 साथी के साथ मजदूरी के लिए वहां पर आया था। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए अब करप्शन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने पहल की है। पीड़ितों का तीसरा बड़ा महासम्मेलन राजसमंद और चित्तौड़गढ़ जिले की सीमा पर स्थित मंडफिया में आयोजित किया गया। रौली में NH-23 पर ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार युवक की मौत हो गई। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ की नगर पालिका की ओर से पिछले कुछ दिनों से अतिक्रमण हटाए जाने का लगातार अभियान चल रहा है। इसी कड़ी में आज सुबह नगर पालिका के दस्ते ने वार्ड नंबर 1 में सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाए। उदयपुर के डबोक थाना इलाके में आज सुबह दर्दनाक हादसा हो गया, जहां मॉर्निंग वॉक पर निकले बच्चों को मारुति वैन ने टक्कर मार दी। हादसे में 5 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें से एक बच्चे की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मृत बच्चा अपने ननिहाल आया हुआ था। अलवर जिले के रामगढ़ में विवाहिता की मौत के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया, जहां पुलिस ने बताया कि महिला की हत्या की गई थी और उसे घटना का रूप देने की कोशिश की गई। पुलिस ने मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की तो पता चला कि महिला के पति ने दहेज के चलते अपने परिजनों के साथ मिलकर महिला की हत्या की थी। झुंझुनू में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की और करीब 60 लाख रुपए की कीमत के पंजाब निर्मित अवैध शराब से भरे कंटेनर को जब्त कर लिया। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बीड़ चेक पोस्ट पर नाकाबंदी की और चिलावा की ओर से आ रहे कंटेनर को जब्त कर लिया। डूंगरपुर के आसपुर विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी की जन आक्रोश सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी सांसद सीपी जोशी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सवाईमाधोपुर जिले के बाली थाना क्षेत्र में सड़क किनारे एक युवक युवती की अचेत अवस्था में मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने युवती को मृत घोषित कर दिया, वहीं युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। अजमेर विकास प्राधिकरण की ओर से सड़क चौड़ा करने और सौंदर्यीकरण में बाधा बन रहे 13 गुमटियों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें ध्वस्त किया गया। प्रतापगढ़ के उपखंड मुख्यालय पर NH-56 पर रोड पर अवैध अतिक्रमण के चलते 2 ट्रोले आपस में टकरा गए, जिसके बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। अलवर में मिलावटखोरों और सिंथेटिक दूध बनाने वालों के खिलाफ सरस डेयरी चेयरमैन का अभियान लगातार जारी है। सोमवार रात को सरस डेयरी चेयरमैन विश्राम गुर्जर ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। सरस डेयरी चेयरमैन 2 किलोमीटर बाइक पर और उसके बाद पैदल चलकर मिलावटखोरों और सिंथेटिक दूध बनाने वाली कारखाने पर पहुंचे और उनको पकड़ा। इसके बाद वहां मौजूद करीब 2000 लीटर दूध को नाली में बहा दिया। कोटा में डर्टी प्रोफेसर और आरोपी छात्रों के बीच की बातचीत के एसआईटी टीम को 50 और ऑडियो मिले हैं। बातचीत की ऑडियो की एसआईटी की टीम स्क्रिप्ट तैयार कर रही है। सीकर में मकर संक्रांति से पहले ही चाइनीज मांझे की बिक्री जोरों पर है। सीकर की कोतवाली पुलिस ने 3 जगह पर कार्रवाई की और चाइनीज मांझा बरामद किया है और 3 लोगों को गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर के रावला मंडी में हुई चोरी की वारदात को अखबार पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आज फिर से पुलिस मौके पर पहुंचेगी और जायजा लिया जाएगा। प्रदेश में चल रही बिजली संकट से जल्द ही राहत मिलने वाली है। राज्य में जल्द ही 1100 मेगावाट के बिजली का उत्पादन बढ़ाया जाएगा। प्रदेश में चल रहे विद्युत संकट के बीच श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट से राहत भरी खबर सामने आई। सुपर थर्मल पावर प्लांट की सब क्रिटिकल पावर स्टेशन की बंद पड़ी 250 मेगावाट क्षमता की 3 नंबर इकाई से बिजली का उत्पादन शुरू कर दिया गया है। कोचिंग नगरी कोटा में आज शहर की कई कॉलोनियों में बिजली गुल रहने वाली है। अलग अलग इलाकों की कॉलोनियों में करीब 5 घंटे तक बिजली कटौती रहेगी। शहर में आज बिजली के लाइनों की रखरखाव और मेंटेनेंस के कामों के चलते बिजली कटौती होगी। वहीं लगातार हो रही बिजली की समस्या को लेकर लोगों में रोष है।
प्रदेश के सरहदी जिले श्रीगंगानगर में सर्दी के तीखे तेवर बरकरार है। हालांकि आज घने कोहरे से कुछ राहत मिली है, जिससे वाहन चालकों को खासी राहत है।